आज का दिन पावन और पवित्र दिन, जब पर्युषण पर्व का द्विचरम दिन, समझ में आ रहा कि नहीं? पर्युषण का द्विचरम, द्विचरम यानी अंत का एक पहले का। कल चौथ है, पंचमी से प्रारंभ होता है, तो आज एक दिन पहले का यानी द्विचरम। द्विचरम दिन में आज आप सबने रोट तीज व्रत में त्रिकालवर्ती तीर्थंकर भगवंतों की आराधना की। तीन काल के भगवान, जब इस प्रकार की बात आती है तो कई बार प्रश्नोत्पन्न हो जाता है। भाई भूतकाल में जो तीर्थंकर हो गए उनकी पूजा हम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, ये बात समझ में आती है, अच्छा लगता है, क्योंकि पहले तीर्थंकर हो चुके। वर्तमान काल के जो तीर्थंकर हैं तो 24 उनकी तो और ज्यादा आनंद होता है, क्योंकि वर्तमान की बात विशेष होती है, उनकी आराधना पूजा करने में मन लगता है। लेकिन भविष्य काल के तीर्थंकर की पूजा करने की जब बात आती है तो मन में सोचते हैं कि भविष्य में तीर्थंकर हुए तो है नहीं और उनकी हम पूजन पहले से करना प्रारंभ कर दें, ये समझ में नहीं आता है। चलो भविष्य में होने वाले तीर्थंकर की पूजन कर भी लें, लेकिन फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि भविष्य में जो होने वाले तीर्थंकर हैं वो कहाँ पर हैं? तो बोले भविष्य में होने वाले जो तीर्थंकर हैं उनमें सबसे पहले नंबर के पद्मनाभ, बोले कहाँ है? राजा श्रेणक का जीव अभी नरक में है, तो हम क्या नारकी जीव की पूजा करें? विमल जी समझ आया कि नहीं? क्या जो प्रथम तीर्थंकर होने वाले कौन? राजा श्रेणक का जीव अभी कहां पर है? और नरक में है। तो इसका मतलब भविष्य में जो होने वाला तीर्थंकर अभी वर्तमान में तो नरक में है, या हम उसकी पूजा करें? आज नारकी की पूजा करता है क्या कोई? हम इस बात को लेकर के बड़ा विडंबना की स्थिति होती है। जैन सिद्धांत के अंदर एक क्या गड़बड़ कर रखा है तो समझ में नहीं आता है। एक और तो कहते हैं कि संसार के अंदर जितने भी जीव हैं सभी कैसे हैं? शुद्ध बुद्ध आत्मा है, भगवान आत्मा है। हमने बताया था एक बार, आपको याद होगा कि हम लोग एक बार कहीं बिहार करके रास्ते में जा रहे थे, उस और साधु थे, आपस में चर्चा वार्ता हो रही थी शास्त्रों की। तो शास्त्रों की चर्चा वार्ता के बीच में एक महाराज हम लोगों के साथ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, गृहस्थ अवस्था से उन्होंने संयम धारण किया था। तो जब वहां पर पहुंचते हैं रास्ते में तो आपस में तत्व चर्चा के बीच में जब कोई गहरा चर्चा हो रही हो और गहन चर्चा के बीच में की बात आती तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता। जब कोई बात करे तो बार बार ये बोलते, अरे अपने लिए क्या लेना देना, अपन तो भगवान आत्मा है। अरे कौन क्या करता है अपन को, अपन तो भगवान आत्मा है। एक बार हो गया, उन्होंने मना किया, महाराज आप नहीं समझते हो, जो विषय चल रहा है उस विषय में चर्चा में आप बीच में मत बोलो। एक बार मना किया नहीं माने, दूसरी बार मना किया नहीं माने, तीसरी बार फिर से बोलने लगे जब, अरे भाई अपने क्या करना, अपन तो भगवान आत्मा है। और क्या करता, आपने क्या लेना देना? जब तो हमने प्रकाशन को शिक्षा देना चाहिए। तो सामने एक सुअर घूम रहा था, हमने कहा ये कौन सी आत्मा है? बोले वो भी भगवान आत्मा है कि नहीं? सुअर भी भगवान आत्मा है कि नहीं? वो भगवान आत्मा है और भगवान, तुम भी भगवान आत्मा हो, फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? ऐसा करो, उसके पास में जाकर के बैठो, अगर छू जाता है तो 3 बार दंड स्नान क्यों करते हो? फिर जब दोनों भगवान आत्मा है, दोनों भगवान आत्मा समान है, फिर छूने पर नहाते क्यों हो? छू करके अशुद्धि क्यों करते हो?
क्या छू भी सकते हैं क्या? उसके पास बैठ सकते हैं क्या? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये भगवान आत्मा है। ध्यान रखना, भगवान आत्मा है, लेकिन भगवान आत्मा ये मात्र दृष्टिकोण में रखने का है, ये निश्चय नय की दृष्टि से है। लेकिन वास्तविकता में पूज्यता जो होती है वो शक्ति में नहीं, पूज्यता तो अभिव्यक्ति में होती है। हम भी मुनि महाराज हैं, आप भी मुनि महाराज हो, है कि नहीं? अरे ऊपर से कपड़े तो लगे, ऊपर से तो पड़े हैं कपड़ा, शरीर में तो नहीं है ना, शरीर से चिपके तो नहीं है। फिर क्या अंतर है? ऊपर से जो कपड़ा पड़े हमारे ऊपर कपड़ा अलग हो गए, दोनों में क्या अंतर हुआ? अगर ऐसा अगर मानने लग जाएंगे तो फिर श्वेतांबरों का मत सिद्ध हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। हमारे गुरुदेव बताया करते थे, जब वो क्षुल्लक अवस्था में थे, हमारे गुरुदेव बराक जी महाराज जब क्षुल्लक अवस्था में थे, एक बार विहार करते हुए गिरनार पहुंचे। गिरनार जी में अधिकांशतः निर्मल सागर जी महाराज वहां पर स्थायी रहते थे। तो एक बार कोई श्वेतांबर साधु वहां पर आए, आपस में तत्व चर्चा करने लगे। बड़ी ऊंची ऊंची गहरी गहरी गहन चर्चा करते थे आपस में। और उसके बाद अंत में जब अपने महाराज भाई बीतराग और राग की बात करते थे, बोले भाई संसार में जो भी पदार्थ है अपने आत्मा के भाव में होना चाहिए, बाहर के पदार्थ से क्या लेना, बाहर से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो निर्मल साहब ने खूब उनको समझाने की कोशिश, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहे कि नहीं, बीतराग का अंतर में होती, बाहर कपड़े हमारे लिए ऊपर पड़े हैं, हमको कपड़े से राग नहीं है, इस प्रकार से बोला। तो गुरुजी जो क्षुल्लक अवस्था में थे तो उन्होंने क्या किया, दो दुपट्टे रहते उनके पास, एक ओढ़े रहते और एक लपेटे रहते हैं। तो जो लपेटे वाला जो दुपट्टा था, गुरुजी ने उसको पकड़ करके खींचना प्रारंभ कर दिया। जब खींचने लगे तो कहता बच्चा क्या करता क्या करता? बोले क्या करता, आपको तो उसमें राग है नहीं, ऊपर से पड़ा है, तो ऊपर से पड़ा तुमको राग नहीं है, हम खींच करके ले जाए हमारे काम में आएगा, आपके क्या परेशानी है? तो हमारे लिए तो राग है, हम इसलिए खींच करके ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो है, ऐसा तो ऐसा तो है, ये हमारी यहाँ पर प्रकार की प्रक्रिया है। जब तुम्हारी एक प्रकार की प्रक्रिया है तो इसका मतलब है कि उससे तुम्हारे लिए राग है, तब तो आप पकड़ते हो। हमने और एक बार और बताया था, आपको याद होगा कि गुरुजी ने वो एक श्लोक बोल करके और ऐसा संदेश दिया कि सामने व्यक्ति सुन करके और दीक्षा धारण करने के लिए तुरंत तत्पर हो गया था। बताया था हमने, अंतर विषय वासना बढ़ते, बाहर लोक लाज भय भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी, धर न सके दीन संसारी। एक संसारी जीव है, दिगंबर मुद्रा को धारण कर सकते नहीं है। दिगंबर मुद्रा को धारण करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। आपने सुना है अच्छी तरह से ब्रह्म गुलाल के लिए जिंदगी भर जीने में बहुरूपीय पने का काम किया। अंत में जब मुनि दीक्षा धारण कर ली, उसके बाद दोबारा कोई दूसरा रूप धारण नहीं किया गया। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि क्या जो बाहर में पदार्थ लगा हुआ है उनका वह मत सिद्ध हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है सभी आत्मा समान है, सभी जीव सिद्ध के समान है। तो फिर हम में और सिद्ध में अंतर रहा, क्या हम सिद्धों को क्यों माने, क्यों सिद्धों को पूजे? इसीलिए एक स्थान पर वो भी आता है, स्तोक देश के अंदर तो कहते हैं गुरु उपदेशात अभ्यासात, गुरु उपदेश से अभ्यास से हमारे लिए वस्तु का ज्ञान होता है। और उसके अंदर प्रकार से कहा गया कि सभी जीव समान है, गुरु तो हमारे लिए मात्र निमित्त मात्र होते हैं, बाकी शक्ति तो हमारे पास है। तो हम भी समान हुए, हमारे लिए किसी चीज की जरूरत नहीं हुई। तो ध्यान रखना,
शक्ति तो तुम्हारे पास में है, लेकिन शक्ति में अहयक्ति कराने वाला भी तो अपने आप में महत्व रखता है। शक्ति तो प्रत्येक वस्तु की शक्ति अपने आप में रहती है, लेकिन शक्ति में निमित्त बनने वाला सबसे बड़ा कारण माना जाता है। मिट्टी के अंदर घड़ा बनने की शक्ति तो है, तो उस मिट्टी के अंदर घड़ा बनने की शक्ति हो, मिट्टी को घड़ा मान लो। क्या मिट्टी को घड़ा मान सकते? और मिट्टी अगर है, घड़े में तो पानी भरा जाता, मिट्टी में पानी भर लो, क्या भर सकते हैं? इसका मतलब है कि मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है, लेकिन घड़ा नहीं है। इसी प्रकार से प्रत्येक चीज, एक इंद्रिय से लेकर के दो इंद्रिय से लेकर सभी में सिद्धों की शक्ति तो है, सिद्ध बनने की क्षमता तो है, लेकिन सिद्ध नहीं बनी। बात यहाँ पर अपनी चल रही थी कि भूतकाल के तीर्थंकर हो चुके उनकी पूजा समझ नहीं आती है, वर्तमान में जो तीर्थंकर हो चुके उनकी पूजा समझ नहीं आती है, लेकिन भविष्य में जो तीर्थंकर अभी बने नहीं हैं, कोई नरक में है, कोई स्वर्ग में है, और नरक के और स्वर्ग के जीवों की हम पूजा करें, ये हमारे जैन सिद्धांत में स्वीकार नहीं किया गया कि कोई स्वर्ग के देवों की पूजा करें। और हमको लगता है वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर विवाद है तो इसी बात का है। बोले किसी मंदिरों में क्षेत्रपाल पद्मावती वहां पर रखे कौन है? और स्वर्ग के देव हैं, देवी हैं, और स्वर्ग के देवी देवी को हम मंदिर में क्यों रखें? उनकी पूजा क्यों रखें? उनकी पूजा क्यों करें? यद्यपि इस बात पर हम कल परसों सुन रहे थे, और आचार्य श्री सौरभ सागर जी, आपने सुना होगा, जानते होंगे, पुष्पदल स्वामी महाराज के श्री सौरभ सागर जी, उनसे किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज देव देव की पूजा करना चाहिए कि नहीं? तो महाराज देवी देव की पूजा कौन करता? बोले देवी देव की पूजा तो हमने तो अभी तक नहीं सुनी कोई पूजन करता है। बोले नहीं, मंदिरों में क्षेत्रपाल पद्मावती है, उनकी लोग पूजन करते हैं। पूजा करते हैं? बोले भाई उसमें वो तेल गुड़ चढ़ाते। बोले भाई वो तेल गुड़ चढ़ाते हैं या हम कहते हैं आठ द्रव्य चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं क्या? ध्यान रखना, वो चढ़ाते नहीं है, वो तो उनको भेंट दी जाती है। बोले जब पूजा उनकी, जब क्षेत्रपाल इत्यादि की पूजा करते तो क्या बोलते? अर्घम निर्मांति बोलते क्या? अक्षितम निर्मांति बोलते क्या बोलते बिमल जी? हैं? ये बिमल जी बता रहे हैं, अर्घम समर्पयामि, अर्घम ग्रहण, ये पूजा कहलाती क्या? ग्रहण कहलाने की, आप कोई उनको वस्तु दे रहे हैं तो पूजन कहलाई क्या? आप कोई वस्तु उनको समर्पित कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, कहलाई क्या? ध्यान रखना, वो पूजा नहीं कहलाती, वो तो भेंट दिया जाता है। और भेंट किसको? आपके जो रिश्ते संबंधी आते, आप उनको भेंट देते कि नहीं देते? तिलक करते हैं, सामग्री देते हैं, कोई वस्त्र देता है, कोई फल देता है, कोई मिठाई देते हैं, ये भेंट देते कि नहीं देते? ये भेंट देना कोई पूजा होती क्या? ध्यान रखना, दोनों में इतना ही सबसे बड़ा इसका अंतर है कि जो देव देवी इत्यादि होते हैं उनको भेंट दी जाती है, उनकी पूजा नहीं की जाती है। किंतु जो मोक्ष मार्ग के राही हैं, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पूजा की जाती है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर अगर होता है तो यह हुआ करता है। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कि देवों की पूजा हमारे यहाँ पर तो समझ में नहीं आती, नारियों की पूजा बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। फिर नरक में पड़े जीव की पूजा हम कैसे करते हैं? भविष्य के तीर्थंकरों की पूजन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होता है। हमारे पास एक पहले भी एक दो बार इस प्रकार का प्रश्न आया, तो हमने उसका यही समाधान किया। ध्यान रखना, पूजा जो होती है जीव की नहीं होती, पूजा जो होती है वो शरीर की नहीं होती, पूजा जो होती है वो गुण की होती है। समझ में आ गया कि नहीं? पूजा जो होती है उस पद की होती है,
पूजा पद की और गुणों की हुआ करती है। जो भविष्य में होने वाले जो तीर्थंकर हैं, वो तीर्थंकर कहीं भी पड़े हो, उनसे मतलब नहीं है। भविष्य में जो तीर्थंकर पद होगा, उस तीर्थंकर पद की पूजा की जा रही। और तीर्थंकर जो होंगे उनके मूल गुण कितने होंगे? वो भी 40 मूल गुण होंगे। उनकी पूजा करोगे आप तो किसकी पूजा करोगे? 40 मूल गुणों की पूजन करेंगे, ठीक है कि नहीं? ये तो नहीं करने लग जाएंगे, हे भगवान जो नरक में पड़ा राजा श्रेणक का जीव है, हम उसके लिए अर्घम नृपांति स्वाहा करते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कहने का तात्पर्य है, यह सिद्धांत के अंदर चाहे नमोकार मंत्र की बात कर लो, नमोकार मंत्र में इसके क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जब पाठशाला पढ़ाते तो उसमें बोलते हैं नमोकार मंत्र कैसे कहते हैं, जिसमें पंचपरमेष्ठी को नमस्कार किया गया। पंचपरमेष्ठी को नमोकार मंत्र में कितने पद होते हैं? कौन कौन से पद हैं? अरहंत पद, सिद्ध पद, आचार्य पद, स्वाध्याय पद, साधु पद, ये 5 पद हो गए ना। अब पूजन जो की जा रही है वो किसकी की जा रही है? हम यहाँ पर बैठे हैं, ये पूजन किसकी? हमारी की जाती है क्या? हमारा ये शरीर है, हमारे पास जो जीव है, क्या हमारे जीव की पूजा की जाएगी या हमारे शरीर की पूजा की जाएगी? किसकी की जा रही है? जो पद है और गुण है, जो हमारे गुरुदेव ने हमको योग्य समझ करके कि भाई आचार्य पद के योग्य है, आचार्य पद का स्वयं भी पालन करते हैं, अन्य सब लोगों को करा सकते हैं उस आचार्य पद की। और आचार्य पद के मूल गुण कितने? 36 गुण। जब भी कोई आपने विधान किया होगा, कौन सा विधान होता? बोले आचार 36ही। उसमें नाम तो नहीं दिया जाता, कौन शरीर को नहीं आ जाता, ये शरीर पुद्गल का है, पुद्गल की इस प्रकार से होते हैं, पूजन की जाती है। इससे सिद्ध है कि भविष्य में होने वाले जो तीर्थंकर हैं, वो भविष्य में होने वाले तीर्थंकर ना तो उस जीव की पूजा है, ना उनके शरीर की पूजा है। अगर पूजा है तो उस गुण की और उस पद की पूजा होती है, चाहे वह भविष्य के तीर्थंकर की बात मान लें। और खाली एक ही भविष्य की क्यों? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज के पूर्व आप 3 चौकी 24 की तो बात करते हैं, एक और भी पुस्तक में आता है और उसमें 30 24 की पूजा की है। 30 24, हे भगवान, अभी तक तो 3 की तो समझ में आती है, एक भूत की हो गई, एक भविष्य की हो गई, एक वर्तमान की हो गई, ये 30 24 कहां से आ गई? कौन सी होती 30 24? कैसे होती 30 24? कहां की होती है? मालूम आपके लिए? 30 24 के संबंध इस प्रकार से होता है क्योंकि 24 जो होते हैं मात्र 2 क्षेत्रों में होते हैं, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र में तो हमेशा होते रहते हैं, इसलिए उसमें 24 का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अब रहा भरत क्षेत्र, तो भरत क्षेत्र कुल कितने हो जाते हैं? 2.5 द्वीप के अंदर 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ही ऐरावत क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हो गए? 10 क्षेत्र हो गए। और 10 क्षेत्रों में अब कितने हैं? 3 काल के हैं, भूतकाल के, भविष्य काल के। 10 क्षेत्रों में अगर भूतकाल के भविष्य काल के बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 भूत के, 10 वर्तमान के, 10 भविष्य के। कितने हो गए? हो गए ना 30। और 30 में 24 तीर्थंकर हो जाते हैं। कितने हो गए? तो बोले 720 प्रकार के तीर्थंकर की आराधना पूजा। हमने भी उसका विधान तैयार किया, आगे वक्त प्रेस में चल रहा। तो कहने का तात्पर्य है भूतकाल की, चलो ये तो इसमें भी 3 काल के ही हैं, लेकिन अभी तक हम आपसे पूछना चाहते हैं कितनी 24 हो चुकी? अभी तक पहले, क्योंकि काल कब से है? अनंत काल हो गया। उस अनंत काल में हर उत्सर्पणी, हर अवसर्पणी काल में तीर्थंकर वो 24 होते हैं। तो अनंत काल में कितनी 24 हो चुकी? अनंत तीर्थंकर 24 हो चुकी। उन सब की पूजा करते हैं।
वर्तमान की चलो हो ही रही है, अब भविष्य की आप एक की तो कर लेते हैं, आगे भविष्य में उसके बाद और भविष्य में कितनी कितनी होती चली जाएंगी। और भविष्य में होने वाले जो तीर्थंकर हैं वो तीर्थंकर भी कहां पर है? बोले कुछ निगोद में है, कुछ नरक में है, और अधिकांश तो निगोद में ही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि भविष्य में होने वाली 24 कितने समय बाद होंगी, कितने समय बाद होने वाले वो 24 के जीव कहां पर? उसमें अधिकांश जीव निगोद अवस्था में है, और निगोद अवस्था में होने वाले जीव आगे 24 में तीर्थंकर बनेंगे, और उन तीर्थंकरों की हम पूजा अभिषेक कर रहे हैं। किसकी पूजा चल रही? निगोदिया जीवों की। समझ में आ गया? इससे सिद्ध होता है कि जो पूजा होती है, पूजा उस पद की और उसमें गुणों की पूजा होती है। और जब पूजन करते हैं तो पूजा का मतलब भी क्या होता? पूजा किसे कहते हैं? पूजा क्यों की जाती है? पूजा किसे कहते हैं? पूजा को भक्ति भी शब्द से भी पुकारा कर जाता, कभी पूजा को भक्ति भी कहते हैं। तो उसमें पूजा या भक्ति किसे कहा? तो कहा गया है पूज्येतु गुणानुरागो भक्ति। जो पूज्य पुरुष हैं उनके गुणों में होने वाले अनुराग को भक्ति कहते हैं। अब पूज्य पुरुषों में चाहे कोई भी हो, और उसमें गिनती नहीं मिलाएंगे कि हमारे यहाँ तो मूलनायक आदिनाथ भगवान है, हम तो उन्हीं की पूजा करेंगे और उन्हीं के गुण प्राप्त करना है, हमें दूसरे के नहीं चाहिए। ऐसा करेंगे क्या? अजितनाथ के नहीं चाहिए, संभावनाथ के नहीं, तो बस आदिनाथ के गुण चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है, दूसरी को कहते हैं हम तो अपने आचार्य विशुद्ध सागर जी संघ महाराज को पूजेंगे, विशुद्ध सागर के भी पूजेंगे, हम तो विद्यासागर के संघ के पूजेंगे, दूसरों को नहीं पूजेंगे। अगर ऐसा कोई कहता है तो कौन? ये बच्चा हो सकता है, कोई वैज्ञानिक नहीं हो सकता, क्योंकि इस सिद्ध आप पहले कर चुके हैं। जैन सिद्धांत के अंदर पूजा किसकी? पद की पूजा है, गुण की पूजा है। जिसके पास वो पद है, जिसके पास वो गुण है, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी स्थान पर हो, अगर इस प्रकार से भेद करता है, इस प्रकार का कहता है, तो समझ लेना वो मिथ्या दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बात चल रही चाहे है अरहंत के गुण हो, सिद्ध के हो, गुण आचार्य के हो। चलो अरहंतों में तो फिर भी भेद है, 24 कह दिया, 3 काल के 24 ही कह दिया, उनके सबके नाम अलग अलग हैं। चलो अच्छा, सिद्ध की पूजा करते हो, सिद्ध में कौन की करोगे, कौन की नहीं करोगे? सिद्ध कितने अनंत हो चुके, अनंत सिद्धों में कौन से सिद्ध की पूजा करोगे? कौन से सिद्ध को मानोगे, कौन से को नहीं मानोगे? हो गई ना बोलती बंद। इसमें कोई प्रकार का भेद नहीं मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि पांचों पदों में चाहे आचार्य उपाध्याय साधु हो, चाहे अरहंत सिद्ध हो, सभी के यहाँ पर पूजना और पूजा करना। अब पूजा क्यों की जाती है? सबकी करना। पूजा करने का मतलब क्या? पूजे तो गुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों में गुणों होने वाले गुणों से अनुराग से भक्ति की जाती है। करना क्यों? तो उसके पीछे लक्ष्य क्या है? हे भगवान, जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है वे गुण हमको भी प्राप्त हो जावे, इस प्रकार की भावना से भगवान की पूजा की जाती है। किंतु अगर आपने पूजा तो की और इस प्रकार के भाव अगर आपके मन में नहीं आए तो फिर क्या वो गुणों की प्राप्ति होगी? इसलिए हमारे अंदर में उन भावों की अभिव्यक्ति होना चाहिए। हे भगवान, जिस प्रकार से गुणों और पूजन में हर चीज में अंत में पढ़ते भी आई है, हे भगवान मोक्ष फल प्राप्त है फलम नरपांति स्वाहा। हे भगवान, मोक्ष फल की प्राप्ति मेरे लिए हो जावे, अनर पद की प्राप्ति मेरे लिए हो जावे। इस प्रकार से प्रत्येक पूजा के अंदर ही दिया जाता है। इसीलिए हमने एक बार कथन किया था, किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया
ये भगवान का दरबार है और भगवान के दरबार में सभी प्रकार के जीव आते हैं। कुछ पुजारी आते हैं और कुछ भिखारी आते हैं। आपको मालूम है कौन से पुजारी हैं और कौन से भिखारी हैं? पुजारी भिखारी में क्या अंतर है? तो हमने बताया था कि पुजारी तो वे होते हैं जो भगवान के चरणों में पहुंच करके पूजा की आकांक्षा करते हैं, पूजा मांगते हैं। और पूजा का मतलब, हे भगवान, जो गुण आपको प्राप्त हो चुके हैं वो गुण हमको प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की भावना मांगी जाती है। तो उसके क्या बोलते हैं? पुजारी कहते हैं। समझ आ गया ना? पुजारी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात भिखारी की बात, तो भिखारी हम मंदिरों में आते हैं क्या? हमने तो आज तक कोई भिखारी नहीं देखा कि मंदिर में आ जाए भिखारी दिखाओ। किसी ने देखा क्या मंदिर में आकर भिखारी? ने विमल जी बता रहे, बोले हमने तो आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन ध्यान रखना, मंदिरों में जो भिखारी आते हैं, जिसको सारी दुनिया भिखारी कहते हैं, ऐसे वो भिखारी यहाँ पर नहीं आते। मंदिर में आने वाले जो भिखारी होते हैं वो बड़े विचित्र भिखारी होते हैं, वो बड़े स्टैंडर्ड के भिखारी होते हैं। वो 10, 25, 50 पैसे वाले नहीं होते, रुपया 2, 5 रुपया 10 रुपए वाले नहीं होते, वो कटोरे वाले भिखारी नहीं होते। मंदिर में आने वाले जो भिखारी होते हैं वो कटोरे वाले भिखारी नहीं होते। मंदिर में आने वाले भिखारी जो होते हैं वो कौन से भिखारी होते हैं? जो कोठियों को मांगने वाले होते हैं, जो तिजोरियों को मांगने वाले होते हैं, जो अपने कहते पुत्र और पत्नी को मांगने वाले होते हैं। ऐसे भिखारी यहाँ पर आते हैं। इन्हें कहने का तात्पर्य है, भगवान के पास आकर के जो कहते हैं, हे भगवान, जो जो कुछ आपने छोड़ा है वो हमको मिल जाए। समझ आ रहे कि नहीं? जो कुछ भगवान ने छोड़ा है वो मांगने की जो बात करते हैं, समझ लेना वो भिखारी है। तो मंदिर में आने वाले भिखारी जो भगवान ने छोड़ा उस बात को मांगने वाले, उस वस्तु को मांगने वाले भिखारी आते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मंदिर में आना है तो क्या पुजारी बन करके आना, भिखारी बन करके नहीं आना। अरे भीख तो दुनिया में कहीं भी मिल सकती है, लेकिन पूजा सब जगह नहीं मिल सकती है। यहाँ पर पुजारी बन करके पूजा मांगने आना, तो आगे चल करके कालांतर में आप भी पूज्य पद को प्राप्त हो जाओगे। और जो पूज्य पद प्राप्त हो जाएंगे तो उससे आपका भी कल्याण होगा। तो आपके निमित्त से पता नहीं कितने जीवों का कल्याण हो जाए, कितने जीव उनके अंदर जो शक्ति है आपके निमित्त से उनकी भी अभिव्यक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए आज जिसको भी अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है, तो जो हमारे पूर्व तीर्थंकर हुए उनके द्वारा, उनके वो अभाव में उनकी मूर्तियां, उनके प्रतिबिंबों को बनाकर उनके द्वारा, या वर्तमान में जो परमेष्ठी पद पर उपस्थित हैं उनके द्वारा भव्य जीवों को अभिव्यक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी अभिव्यक्ति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे तो आपके इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करना सार्थक होगा। आज के इस दिन पर आप सबने कौन सी रोज तीज व्रत विधान पूजन की, इसकी कथा हमने कल परसों सुना भी दी थी। आज संक्षेप में आपको सबको बता सकते हैं। तो उसमें कहा बह गया जो सेठ बेचारा, उसमें कि सेठाने जब ने नियम लिया कि हम भी रोज तीज व्रत करेंगे, लेकिन किसी संकोच में आकर उसने वो व्रत को छोड़ दिया। जब व्रत को छोड़ दिया तो उसके घर पे दरिद्रा आ चुका। दरिद्रता होने से खाने के लाले पड़ने लगे। बेचारे दूसरे देश जाते, पहले बेटी के यहाँ पर जाते, वहाँ सहयोग नहीं मिला। ससुराल गए, वहाँ सहयोग नहीं मिला। मित्र के पास गए, वहाँ भी सहयोग नहीं मिला। और वहाँ से जाकर के बल्कि घटना हो गई कि उस खूंटी पर जो टंगे हार को, पत्थर की खूंटी वो निगल गई और हाथ चोरी का दोष और ऊपर से लग गया। निकल करके वहां से जाते हैं, दूसरे गांव में जाकर के मजदूरी करके पेट चलाया। अंत में वहां पर कभी कभी अच्छा काम होना होता है तो ऐसे निमित्त मिल जाते हैं।
उस सेठानी के यहाँ पर वहाँ रोड तीज का व्रत उस सेठानी ने किया। उस अम्मा को से कहा तो अम्मा हमारे लिए रोड तीज व्रत करना है, रोड तैयार शुद्धि पूर्वक तैयार कर देना। उसने कहा रोड तीज क्या होता, कैसे, उसने सारी घटना बताई। अरे हमने ये व्रत तो पहले महाराज ने दिया था, हमने उसका खंडन कर दिया था। तो जाकर के पश्चाताप किया, पुनः व्रत का पालन किया और व्रत का पालन करके पुण्य का पुनः संचय किया और उससे उस पुण्य के फल से पुनः जाकर के उसका जीवन हरा भरा हो जाता है, पुनः व्यापार अच्छा चलने लगता है। क्योंकि सारी दुनिया में जिसके यहाँ पर भी जो चलता है उसके करने से नहीं होता। तुम कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी पुरुषार्थ कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, अगर पुण्य का उदय नहीं होगा तो तुम्हारा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ में चला जाएगा। किंतु जिसका पुण्य का उदय होता है उसको कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है और बगैर पुरुषार्थ के सारा फल मिल जाता है। हमने उस दिन बताया था कि हो सकता कोई व्यक्ति है अगर अपने पूर्व में पुण्य कमाया और किसी नगर सेठ के घर में जन्म ले लिया, बोलो क्या करना पड़ा, और उसके आगे चल करके सारे साधन मिलते चले जाएंगे, पढ़ने के, लिखने के, हर चीज के साधन मिल करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो जाएंगी, बहुत बड़ी सर्विसें मिल जाएंगी। किंतु जिसका पाप का उदय होगा वो किसी भील भिखारी के घर में जन्म लेगा, उसको कोई साधन न पढ़ने के, न लिखने के, ना कोई जो माँ बाप जो भील भिखारी में करते थे वो भी वही करेगा। इससे सिद्ध होता है कि पुण्य जो है व्यक्ति और पुण्य जब भी प्राप्त होगा तो देव शास्त्र गुरु की आराधना करने से प्राप्त होगा। आप सबने देव शास्त्र गुरु की आराधना प्राप्त की, व्रत आपने जो पालन किया, इसके निमित्त से आपका पुण्य बढ़ेगा और पुण्य के निमित्त से भविष्य में आपके लिए उच्च पद की प्राप्ति होगी। यही सबसे बड़ी मानव जीवन की भक्ति आराधना का फल, इसको अपने जीवन में धारण करना तो आपका जीवन मंगलमय बनेगा। बोले 1008 श्री बाहुबली भगवान की।